काल अंधेरे महल के टूटे सिंहासन पर बैठा है। चारों ओर धुंध और सन्नाटा, आंखों में क्रोध की चमक, हाथ में तलवार और हवा में खून की गंध फैली है। काल अंधेरे महल के टूटे सिंहासन पर बैठा है। चारों ओर धुंध और सन्नाटा, आंखों में क्रोध की चमक, हाथ में तलवार और हवा में खून की गंध फैली है। गोगा भारी शरीर वाला, अनसिमजाक करने वाला पर खतरनाक योद्धा है। उसकी आंखों में चालाकी, हाथ में विशाल गदा और कदमों से जमीन पर कंपन महसूस होता है। गोगा हवा में घूमता हुआ तेजी से उतरता है। जमीन पर जोरदार धमाका करता है, धूल का गुबार उठता है, उसकी गदा चमकती है और चेहरा आत्मविश्वास से दमक रहा है। गोबा डर से कांपते हुए जल्दी से पीछे हटता है। पास की टूटी दीवार के पीछे छुप जाता है। सिर्फ उसकी चौड़ी आंखें और कांपते हाथ बाहर झांक रहे हैं। काल अपने काले वस्त्रों के बीच से चमकता हुआ जादुई नक्शा निकालता है, गोगा के हाथ में रखता है। नक्शे पर रहस्यमयी प्रतीक लाल रोशनी में चमकने लगते हैं। गोवा नक्शे को उल्टा पकड़कर आंखें मिचमिचाते हुए देखता है, उलझन में सिर खुजाता है, जबकि नक्शे की लाल चमक उसके चेहरे पर अजीब सा असर डाल रही है। धूम्रवंश के राक्षस काली दरारों से जमीन फाड़कर बाहर आते हैं। उनके शरीर से धुआं और आग निकलती है। आंखें अंगारों जैसी जल रही है और चारों ओर भय फैल जाता है। हैप्पी घने जंगल में सावधानी से चलता है। पेड़ों के बीच नजर दौड़ाता है, पत्तों की सरसराहट सुनता है और दूर झाड़ियों में छुपे छोटे बालवीर की झलक पकड़ लेता है। छोटा बालवीर अंधेरी गुफा में अकेला बैठा है, सिर झुकाए, आंखों में आंसू। पास में टूटी तलवार पड़ी है और गुफा की दीवारों पर धीमी नीली रोशनी चमक रही है। हैप्पी तेजी से आगे बढ़कर छोटे बालवीर को गले लगा लेता है। उसकी आंखों में राहत और स्नेह है, जबकि गुफा में हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगती है। हैप्पी मुस्कुराते हुए छोटे बालवीर के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तू भी बन सकता है बालवीर। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक और चेहरे पर दृढ़ विश्वास झलकता है। छोटा बालवीर सुनहरी रोशनी के घेरे में खड़ा, हवा में तैरते हुए वीर लोक के विशाल द्वार पर पहुंचता है, जहां आसमान में चमकते महल और उड़ती परियां उसका स्वागत कर रही है। शौर्य ऊंचे सिंहासन पर खड़ा छोटे बालवीर को देखते ही हल्के से मुस्कुराता है। उसकी आंखों में गर्व और अपनापन है और पीछे वीर लोक की दीवारें सुनहरी रोशनी से जगमगा उठती है। 3 परियां हवा में ग्रेसफुली तैर रही हैं। उनके पंखों से सुनहरी और नीली चमक निकल रही है। लंबी पोशाकें लहराती हैं और चारों ओर हल्की घंटियों जैसी मधुर ध्वनि गूंज रही है। छोटे बालवीर के माथे पर चमकता वीर तिलक लगाया जाता है। सुनहरी आभा चारों ओर फैलती है। परियां मुस्कुराती हैं और वीर लोक में शंखनाद की गूंज सुनाई देती है। छोटे बालवीर की साधारण पोशाक चमकते प्रकाश में बदलने लगती है। सुनहरी और नीली आभा वाली नई वीर पोशाक प्रकट होती है। हाथ में तलवार, आंखों में साहस की तेज चमक। बालवीर तेजी से आसमान चीरते हुए मैदान में उतरता है। उसके चारों ओर सुनहरी चमक की लहर फैलती है और हवा में उसकी केप लहराती है। गोगा अपनी विशाल गदा को हवा में जोर से घुमाता है। गदा से तेज हवा के झोंके निकलते हैं, जमीन कांपती है और उसकी आंखों में लड़ाई का जोश चमकता है। दोनों योद्धा हवा में जोरदार टक्कर मारते हैं। टकराते ही चमकदार बिजली आसमान को चीर देती है, गर्जन की गूंज होती है और नीचे की जमीन हिल उठती है। गोवा गुस्से से गरजता है और हैप्पी को पकड़कर जोर से जमीन पर पटक देता है। धरती में दरारें पड़ जाती हैं और चारों ओर धूल का गुबार उठ जाता है। हैप्पी की आंखों में लाल और सुनहरी रोशनी जलने लगती है। चेहरा क्रोध से भर जाता है। उसके चारों ओर ऊर्जा की लपटें घूमती है और धरती कांपने लगती है। छोटा बालवीर कांपते हाथ फैलाकर पहली बार हवा में उड़ता है। उसके पंखों जैसी रोशनी चमकती है। डर और हिम्मत साथ साथ झलकते हैं और नीचे वीर लोक दमक उठता है। गोवा ठहाका लगाते हुए कहता है, ये नन्हा वीर मुझे रोकेगा। उसकी भारी आवाज गूंजती है, चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान और आंखों में क्रूर चमक दिखाई देती है। छोटा बालवीर अपने हाथ उठाकर बिजली बुलाता है। चमकदार नीली किरणें आकाश से गिरती हैं और वह पूरी ताकत से गोवा पर वार करता है, जिससे चारों ओर रोशनी फैल जाती है। गोवा हवा में तेजी से घूमता है। उसके भारी शरीर के बावजूद चालाकी से छोटा बालवीर का बिजली वार टाल देता है और चारों ओर चिंगारियां बिखरकर आसमान को रोशन कर देती है। बालवीर और छोटा बालवीर एक साथ आकाश में उड़ते हैं। उनके चारों ओर सुनहरी और नीली रोशनी का घेरा चमकता है। दोनों की तलवारें दमकती है और वीर लोक में गर्जना गूंजती है। बालवीर और छोटा बालवीर हवा में तेजी से घूमकर गोवा को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनकी तलवारों की चमक बिजली सी लहराती है और गोवा बेचैन होकर गरज उठता है। बालवीर और छोटा बालवीर मिलकर डबल पावर अटैक करते हैं। एक ओर तेज हवा का तूफान उठता है, दूसरी ओर चमकदार बिजली आसमान चीरती है और दोनों मिलकर गोवा पर टूट पड़ते हैं। गोवा जोरदार टक्कर से जमीन पर गिरता है। धूल का गुबार उठता है, लेकिन वह हंसते हुए गरजता है। अब असली खेल शुरू होगा। उसकी आंखें लाल रोशनी से जल उठती है। काल, गोबा और विष्ठान अंधेरे कक्ष में गुप्त सभा करते हैं। चारों ओर काले अग्निदीप जल रहे हैं। दीवारों पर परछाइयां नाचती है और उनकी धीमी खतरनाक फुसफुसाहट गूंज रही है।
काल अपनी तलवार जमीन में गाड़ते हुए गहरी आवाज में कहता है, अगली बार वीर लोक जल उठेगा। उसकी आंखों से काली ज्वाला निकलती है और कक्ष कांपने लगता है। दूर आसमान की चमक में परियां छिपकर यह सब देख रही हैं। उनकी आंखों में चिंता और डर साफ झलक रहा है। पंखों से हल्की रोशनी निकल रही है और वे एक दूसरे से फुसफुसा रही हैं। शौर्य चमकती तलवार आसमान की ओर उठाकर दृढ़ स्वर में कहता है, अब अंतिम संग्राम निकट है। उसकी आवाज गूंजती है और वीरलोक की हवाएं तेजी से बहने लगती है। हैप्पी और छोटा बालवीर वीर लोक के विशाल सुनहरी द्वार पर तैयार खड़े हैं। दोनों की आंखों में दृढ़ निश्चय जल रहा है। तलवारें चमक रही हैं और आसमान में युद्ध की आहट गूंज रही है। वीर लोक के नीले चमकते आसमान में अचानक काली धुंध छा जाती है और उसके बीच काल की विशाल डरावनी छाया फैलती है, जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही है। गोबा गोबा चुपके से वीर लोक के दरवाजे के पास कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन ठोकर खाकर मुंह के बल गिर पड़ता है। सब गंभीर माहौल में भी हंस पड़ते हैं और दृश्य मजेदार अंत लेता है। आकाश में चमकदार अक्षरों के साथ शीर्षक प्रकट होता है, अगला भाग, अंतिम युद्ध। पीछे गूंजती है युद्ध की गर्जना और आसमान में बिजली चमक उठती है।